हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर बियॉन्ड द आइलिट्स। इस वक्त हम पूना शहर की विजिट पर हैं। बहुत सारी जगहों को हमने आपको दिखाया है। और ये जो अगली खास जगह जिस जगह हम खड़े हैं, आगा खां पैलेस है, जो कि कल्याणी रोड पुणे पर स्थित है। काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास है इस जगह का, ऐतिहासिक जगह है। और इस जगह को हम डिटेल से आपको दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे और इसका महत्व क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए मेन इमारत है। इस मुख्य ऐतिहासिक पैलेस जो है आगा खां पैलेस के नाम से जाना जाता है। मुख्य इमारत जो है लगभग 7 एकड़ में बनी हुई है और पूरा रकबा जो है लगभग 14 एकड़ का है। तो साथियों, इतिहास ये है इस जगह का कि सैयद मोहम्मद शाह तिर्ती है, हिंदी में कहेंगे सैयद मोहम्मद शाह तिर्ती, यानी थर्ड। उन्होंने इस जगह का निर्माण सन 1892 के अंदर करवाया था। और इस जगह को निर्माण कराने के पीछे जो कारण था, उसका वो कारण यह बताया जाता है कि यहाँ काफी सूखा पड़ गया था। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, लोग परेशान थे। तो 1892 के अंदर मोहम्मद शाह ने जो है इस जगह के अंदर निर्माण कार्य शुरू कराया, इस शानदार जगह का। और लगभग 5 साल तक यह काम चलता रहा। 1,000 से लेकर 1,500 मजदूर यहाँ जो है कि रोज काम करते थे। और लगभग 12 लाख रुपयों का खर्च उस समय आया था। अब 12 लाख रुपए के हिसाब से आप जोड़ लीजिए आज के समय में क्या उसकी वैल्यू होगी। तो ये कुछ ऐतिहासिक तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके ऐतिहासिक और सामरिक महत्व के अंदर एक चीज यह जुड़ जाती है कि सन 1942 के अंदर गांधी जी ने अपना अ, ये छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ जो है शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो महत्व है वो काफी जो है कि महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों को लग गया था कि अब भारत के अंदर कदम जमाना मुश्किल हो गया है। तो गांधी जी ने और उनके साथियों ने जो है कि इस आंदोलन को काफी तेज कर दिया था। और उसी के बदले जो है गांधी जी को जो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया अगस्त 1942 को। तो अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया तथा 1944 मई के अंदर उनको छोड़ा गया। आइए आगे। बहुत सारी स्मृतियां जो है इस जगह से जुड़ी हुई हैं। नजरबंदी की हालत में बापू ने यहाँ 2 साल गुजारे, सन 1942 से 1944 तक। तो पता नहीं मुझे क्या है। बापू की मूर्ति यहाँ रखी हुई है और कुछ ऐतिहासिक तत्व स्तंभों के रूप में यहाँ दर्ज हैं। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा। अब यह देखिए 1942 के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। बापू के साथ साथ जितने भी साथी थे उन्होंने जो है कि यह तय कर लिया कि अब किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर देना है। और साथ ही साथ ये नारा भी दिया कि करेंगे या मरेंगे।
ये है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। वो ऐतिहासिक पल है जब बापू के साथ और नेताओं ने जो है कि तय कर दिया कि अब अंग्रेजों को भारत से जो है कि भगा देना है, विदेशी आक्रांताओं को भारत से बेदखल कर देना है। तो उस वक्त काफी बड़े पैमाने पर और मजबूती के साथ बापू और उनके साथी खड़े हुए और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। और उस वक्त यह नारा भी दिया कि करेंगे या मरेंगे, दो और डाई करना। उस समय अंग्रेज समझ गए कि अब भारत में अपने आप को जमाना, रूल करना, शासन करना मुश्किल है। चुनांचा इसी के परिप्रेक्ष्य में बापू को यहाँ नजरबंद कर दिया गया। 2 साल तक बाबू नजरबंद रहे अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के साथ, और सचिव और साथ ही साथ सरोजनी नायडू भी थी यहाँ पर। तो बापू के साथ जो ट्रेजेडी हुई वो तो सब बहुत सारी होती रही। आप बहुत सब बलिदान दिया, उसमें से बलिदान यह भी है कि आपकी धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का देहांत यहीं पर हुआ। उनका समाधि स्थल भी इसी जगह पर मौजूद है। और बापू के साथ जो एक सचिव थे, मुझे यहाँ नाम याद नहीं पड़ रहा है, काफी अच्छे प्रिय साथी थे उनके, उनका भी देहांत यहीं पर हुआ। उनका भी समाधि स्थल यहीं पर है। कुछ ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए महादेव देसाई जी, उनकी जो है कि प्रतिमा यहाँ लगी हुई है ना। तो 1942 सितंबर या अक्टूबर में ही महादेव देसाई जी का देहांत यहाँ पर हो गया था। ये पूरा ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर है। श्रीमती सरोजनी नायडू बंदी की हालत में इस कमरे में रहती थी। ये देखिए साथियों, सारे स्तंभ लगे हुए हैं। क्या क्या उस समय घटित हुआ था, 7 छात्रों की कुर्बानी, है ना। बहुत ही आ, याद करने लायक इवेंट है, घटना है। इस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ा, गुप्त रेडियो की शुरुआत और ये आंदोलन का प्रसार किस तरीके से हुआ। और यह प्रतिमा जो है लगी हुई है, यह दर्शाती है कि किस तरीके से भारत उस समय एकता और अखंडता के की रस्सी में बिल्कुल बंधा हुआ था, है ना। इस मूर्ति को दिखाइए यहाँ से, है ना? तो भाइयों, कहने का मतलब ये है कि जो आज़ादी मिली वो सामूहिक सामूहिक बलिदानों का। तो यहाँ देखिए साथियों, जो है वीडियो द्वारा और ऑडियो द्वारा इतिहास को बताया जा रहा है। ऊपर जो है कस्तूरबा जी का चित्र लगा हुआ है।
हम्म। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 1892 के अंदर इसका निर्माण मोहम्मद शाह आगा खान ने किया था, जो आगा खानी समुदाय के 49वें इमाम थे। और बेसिकली वो कराची के रहने वाले थे। 1818 के अंदर जो है कि इस वक्त साथियों हम कस्तूरबा गांधी स्मारक के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि गांधी जी की जो धर्म पत्नी थी, फिर पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का जो देहांत था इसी जगह पर हुआ है। उनके साथ वो उपस्थित थी जब गांधी जी नज़रबंदी की हालत में इस जगह में मौजूद थे। यार, एक अच्छी सी कविता लिखी हुई है, कस्तूरी की विश्रांति। हाँ, दिखाओ दिखाओ, अच्छा दिखाओ, पढ़ने वाले पढ़ेंगे। पूरा पूरा प्लान बना जाता है ना। थोड़ा होल्ड कर दो। हाँ, क्योंकि कविता पढ़ने वाली बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिनको कविता में रुचि होती है। यह दोनों समाधियाँ, एक श्री महादेव हरि भाई अ, देसाई जी की ये वाली समाधि है, और यह समाधि श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी की है। तो दोनों समाधियाँ यहाँ मौजूद हैं। तो हुआ कुछ यूँ साथियों कि 1969 के अंदर जो आगा खानी समुदाय के जो प्रिंस करीम आगा खान थे, उन्होंने भारत सरकार को इस चीज़ को जो है कि दान में दे दिया। और उन्होंने कहा कि गांधी जी की कुर्बानियों को और उन्होंने जो कुछ आज़ादी के लिए सहा है, उनके साथियों ने सहा है, इसके एवज में जो है कि मैं भारत सरकार को इसे दान रूप में जो है कि देता हूँ, ताकि यह स्मारक बने और आने वाली नस्लों के लिए ये सीखने की जगह बने। तो साथियों, अब हम अपने वीडियो के समापन की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप देखना भी शायद गवारा ना हो, नापसंद करें। क्योंकि आज की भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय कम हो गया है। सब कुछ ज़्यादा है लेकिन समय कम है। एक बार फिर इमारत देखिए, जो मैं मुख्य इमारत है भवन की, आगा खां पैलेस की जो मुख्य इमारत है, यहाँ से 3.5 मंजिला इमारत लगभग 7 एकड़ में बनी हुई है। पूरा क्षेत्रफल जो है वो 17 एकड़ या 18 एकड़ का है। और बहुत से ऐतिहासिक तथ्य मैंने आपको वह बताए जो आप नहीं जानते थे। एक से 1,000 से 1,500 मजदूरों ने इसका निर्माण किया। लगभग 12 लाख रुपए का खर्च इसको इसको बनाने में आया, और 5 साल का समय जो है कि इसके निर्माण में लगा। और मोहम्मद शाह जो आगा खां जो थे, तृतीय थर्ड, उनका जन्म सन 1800 1800 कितने में हुआ था यार, एक मोहम्मद शाह जी का जन्म जो है सन 1877 में हुआ था, और 1892 के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। और उस समय जो मुख्य कारण जो था निर्माण करने का, जैसे आगा खानी जो समुदाय है, ये लोगों की भलाई
सामाजिक कार्य, ये सब सारी चीज़ों को करने में ज़्यादा रुचि रखता है। और अभी भी आप देख सकते हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, विश्व भर के अंदर इनका नेटवर्क है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह इनके चल रहे हैं। तो जन भावना, जन सेवा के नुक्ते नज़र से जो है कि इस भवन का निर्माण किया गया था, ताकि लोगों की सेवा की जा सके और बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। और फिर हुआ क्या कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन हुआ, जिसका परिप्रेक्ष्य और पस मंजर मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता दिया है। बाकी सन 1969 के अंदर जो प्रिंस आगा खां थे, उन्होंने इस भूमि को, इस स्थान को, इस महल को भारत सरकार को दान स्वरूप दे दिया, ताकि जो गांधी जी की स्मृतियां हैं, यादें हैं, उनको अच्छे से सजोया जाए। और ताकि जो हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं, जो वंश है, जो लोग आने वाले हैं, उनको इस जगह से सीखने को मिले कि किस तरीके से आज़ादी के लिए जो है कि लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पूना के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और पूना के अंदर अगर आपको कोई और जगह देखनी है या कहीं और का आप जो है कि जानकारी चाहते हैं, घर बैठकर घूमना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं किस जगह जाऊं। मैंने आपके लिए टाइगर हिल कवर कर दिया, मैंने आपके लिए लोनावला कवर कर दिया, मैंने आपके लिए जो है कि वार मेमोरियल, साउथ कमांड जो है वो ऐतिहासिक जगह, उसको भी कवर कर दिया है। और आज मैंने आपके लिए इसे भी कवर कर दिया है। और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य आपको ऐसे बताए हैं जो आपने अभी तक आप नहीं जानते थे। तो थैंक यू वेरी मच।